मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए, तो हम लोग अभी सीरीज शुरू किए थे बिहार बोर्ड 11-12 का। तो 12th के कुछ क्वेश्चंस को पहले डिस्कस किया जा चुका है, जो कि आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो मंथली हो या आपको एग्जामिनेशन के पहले प्री बोर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी इंटरनल एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम, सारे दृष्टियों से ये जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जा रहा है, खास करके 11th और 12th के विद्यार्थी के लिए जो बिहार बोर्ड के हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी वेरी सिमिलर। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन यही रहेगा, राम की जगह श्याम, श्याम की जगह राम हो सकता है, लेकिन रूल्स वही रहेगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप लोग अच्छी तरह से मनन करें और अपनी परीक्षाओं को दें और अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक, ये शुभकामना आपको देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो लोग भी आप देख रहे हैं, तो अपने मित्रों के बीच या जो इससे रिलेटेड जो भी आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, तो उनके बीच इसको शेयर कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और उसके बाद इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देर नहीं करते हुए पहले हम लोग 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए इसके पहले डिस्कस किए थे। अब 11th की बारी है। अब 11th के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर लाया गया है और उसको हम लोग देखें, ठीक है, और समझने का कोशिश करें। तो देखिए, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जो आपका मंथली एग्जाम जो बोर्ड लेता है उसमें इस टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो समझाएंगे ही, डिस्क्रिप्टिव भी समझाएंगे। फिलहाल हम लोग सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें, जिसको कि एमसीक्यू के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो ये आपको वेरी फर्स्ट चैप्टर का है, नहीं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पढ़े होंगे तो जरूर जानकारी होगी। तो बताइए ऑप्शन क्या सही होगा? यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स, लव ऑफ मदर एंड डॉटर, लव ऑफ फादर एंड डॉटर और ऑल ऑफ दिस, ये तीनों सही है। तो इसमें आपका सही है ए, यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स। व्हाट इज मीन बाय द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स चैप्टर जो है आपका, उसी से लिया गया है यह क्वेश्चन। तो यहां आंसर क्या होगा? यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, द चिमनी स्वीपर हैज बीन कंपोज्ड बाय। चिमनी स्वीपर किसका लिखा हुआ है? तो बताइए, यहां दिया हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, द पोएट, नॉन ऑफ दिस। यहां द पोएट नहीं है जी, यहां एक्चुअली है आर.एन. टैगोर। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा हुआ है द चिमनी स्वीपर। नहीं, आपका उम्मीद करते हैं कि यह थर्ड चैप्टर होगा, यानी सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज टॉम डेकर? अ पुअर लिटिल चाइल्ड, द ऑनर ऑफ द चिमनी, द पोएट, नन ऑफ दिस। बतलाइए क्या होगा इसका आंसर? तो टॉम डेकर किस चैप्टर से लिया गया है? नहीं, द चिमनी से नहीं। तो यहां पर आंसर होगा ए पुअर लिटिल चाइल्ड। टॉम डेकर कौन था? वही ना छोटा बच्चा था जिसको कि चिमनी में काम करने के लिए उसके पिताजी सौंप दिए थे। नहीं, ऐसे डिटेल्स में फिर अब चैप्टर वाइज चलेंगे तो उस समय आप लोग देखिएगा, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा पोएम है? बोलिए। विलेज सॉन्ग, वॉइस ऑफ द अनवांटेड, गाइड्स नहीं है, गर्ल है ये। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और द चिमनी स्वीपर। बताइए क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा लिखा हुआ है? बोला जाए। चिमनी स्वीपर नहीं है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जो है कि जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी पोएम्स हैं, उसके पोएट का नाम जरूर याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन आपको 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप प्रोज सेक्शन है, तो प्रोज सेक्शन कौन सी शॉर्ट स्टोरी किसकी लिखी हुई है, वो राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। बताओ तो इनकी फेमस बुक कौन है, गीतांजलि, जिस पर कि नोबेल प्राइज भी 1913 में मिला था। नहीं, चलो अगला क्वेश्चन 6, द फ्रेज माई फादर इन द पोएम विदाउट फियर रेफर्स टू द कंट्री, गॉड, द रीडर, द पोएट्स फादर। बताओ किसके लिए लिखा हुआ है। यहाँ विदाउट फियर नहीं, यहाँ पर देखो टाइपराइटर जो है कि बहुत गलती कर दिया है। तो खैर एनीवे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देख किसके लिए लिखे हैं माई फादर, तो गॉड के लिए लिखे हैं। यहां पर आंसर क्या होगा, माई फादर, आंसर होगा गॉड, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज हेड इज हेल्ड हाई गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ प्राइड एंड फियर, फियर एंड इंटीग्रिटी। और 2 ऑप्शन देख लिया जाए, क्या है, फ्रीडम एंड फियर, प्राइड एंड फियरलेसनेस। यही आंसर है डी, क्या है, प्राइड एंड फियरलेसनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कहां से लिया गया है। तो अभी तुरंत 2 मिनट पहले बतलाया था कि गीतांजलि इनकी फेमस राइटिंग है और गीतांजलि से ही ये लिया गया है। तो आंसर होगा बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोई भी एग्जाम्स के लिए। 11th क्लास के बच्चे ध्यान दें विशेष तौर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू, उसी चैप्टर का है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ए स्मॉल हाउसेज विथ नैरो वॉल्स, ए हाउस डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स, नैरो माइंड। अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो क्या है, स्मॉल हाउसेज विथ नैरो वॉल्स, ए हाउस डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स, ये भी नहीं होगा। नैरो माइंडेड थिंकिंग, ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या है, बोलो, तो नैरो माइंडेड थिंकिंग है। नहीं, यह आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत इसमें, हाँ। तो इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि आप लोग के लाइक से हम लोग का उत्साह बढ़ता है, और जब उत्साह बढ़ती है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको, हाँ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू, स्मॉल हाउसेज विथ नैरो वॉल्स, ए हाउस डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स, नैरो माइंडेड थिंकिंग, ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड नहीं, नैरो माइंडेड होगा। यहाँ क्या होगा, नैरो माइंडेड। नहीं, आंसर क्या होगा, नैरो माइंडेड थिंकिंग। इन द नेक्स्ट, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द कंट्री इज इमेजिन्ड एज हेवनली, फ्री, स्लीपिंग, अवेक। तो यहाँ क्या था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द कंट्री इज इमेजिन्ड एज हेवनली, फ्री, स्लीपिंग, अवेक। तो क्या होगा, बोलो, हेवनली। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रेडिबली फेमस वर्क ऑफ टैगोर। तो फेमस वर्क ऑफ टैगोर कौन था, वही गीतांजलि था, जिस पर कि नोबेल प्राइज मिला था इनको। यहाँ आंसर है बी, आगे देखने की जरूरत नहीं। नहीं, तो आप लोग इससे जो रैंकर्स कॉमर्स ऐप है उसको आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ताकि
आप लोगों को जो लिंक शेयर किया जाएगा जिससे कि आप इसके नोट्स भी प्राप्त वहाँ से कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ विज्योति एजुकेशनल अड्डा जो यूट्यूब चैनल है एक, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपके मित्रों के बीच पहुँचे, और आपके लाइक से हम लोग का उत्साह बढ़ता है। इसलिए जल्दी जल्दी लाइक करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, he could only hear them because Nehru was blind, the jail cell had no opening। यही आंसर है, the jail cell had no opening। नहीं, क्योंकि उसको केवल सुन सकते थे, वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि जेल सेल में क्या था, कोई खुला जगह नहीं था, खिड़की नहीं था जिसे कि वो देख सकते थे। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेंटेंसेज आर देयर इन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बैठ के किताब में काउंट करो कितना है, पढ़ाते समय तो हम लोग बता ही देते हैं कितना है, 11 है। आंसर क्या होगा, 11 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रेज द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स कॉन्टेंट्स विच फिगर ऑफ स्पीच। तो देखो, फिगर ऑफ स्पीच पैरोडी दिया हुआ है, पर्सनिफिकेशन दिया हुआ है, पन दिया हुआ और एलिटरेशन दिया हुआ है। तो इसके बारे में जब तुमको जानकारी रहेगी तभी बता सकते हो, तो ध्यान रखना। देख लो, ड्रेरी में डी, डेजर्ट में डी और डेड में डी है ना। तो जो कॉन्सोनेंट का जो रेपिटेशन होता है वर्ड में, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। तो आंसर हो जाएगा एलिटरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखा जाए, समझ रहे हो ना। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, यही तुम्हारा आंसर है। जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव का मतलब क्या होता है, जियो और जीने दो। तो इसी प्रिंसिपल में ये जवाहरलाल नेहरू भरोसा करते थे। नेक्स्ट, नालंदा द एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग हैज बीन रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.के. गांधी, आर.के. नारायण। तो देखो, ये सभी के द्वारा लिखी हुई स्टोरी तुम लोग को पढ़नी है, तो ये तुमको ध्यान देना होगा कि किसके द्वारा कौन लिखी हुई है। तो फिलहाल ये लिखी हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसलिए बार बार तुम लोग को हम कह रहे हैं कि तुम लोग पोएम और पोएट का नाम, स्टोरी और राइटर का नाम कंठाग्र कर लो, उसे 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव में भी तुमको लिखने में उसे सहूलियत मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए स्नेक इन द ग्रास हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है। ए स्नेक इन द ग्रास हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया हुआ है बताओ। द गाइड, एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, नेक्स्ट संडे, लॉले रोड। तो यहाँ तुम्हारा आंसर होगा एस्ट्रोलॉजर्स डे। जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये कहाँ से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ग्रामर सेक्शन आ गया। नेक्स्ट है कि वी डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माने खूब सवेरे उठना क्या चाहिए नहीं। तो जानते हो कि उसमें ये सारा मॉडल वर्ब कहलाता है। शुड, वुड, आउट, टू, मस्ट, ये चारों क्या है, मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर तुम्हारा सही आंसर होगा वी शुड। नेक्स्ट, डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, शुड, वुड, मे, मस्ट। देखो यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर होगा मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला उधार ले सकता हूँ, मैंने कुछ काम के लिए वर्षा हो रही है मैं लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मे हो जाएगा। नेक्स्ट, ही से, देखो यहाँ मॉडल वर्ब का यूज तुमको जानना होगा, तो मॉडल वर्ब चैप्टर को पढ़ना होगा। तो हम जब पढ़ाएंगे मॉडल वर्ब चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, हर एक मॉडल की संख्या कितनी होती है, कुल 13 होती है। खैर इतना जानो अभी फिलहाल। यहाँ पर आंसर होगा मे। नेक्स्ट होगा ही हैज ब्रोकन हिज लेग्स सो ही डैश प्ले फुटबॉल, उसने अपनी पैर तोड़ ली है। सो ही, तो तोड़ ली है तो यानी नहीं खेल सकता है, यानी कैन नॉट हो जाएगा। नहीं, एबिलिटी बतलाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर खेलने की क्षमता उसमें नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21 माई पेरेंट्स डैश फीड द पुअर ऑन माई बर्थडे। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये भी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको कहते हैं। तो यहां तुम्हारा होगा आंसर यूज टू। यूज टू क्या बतलाता है? पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है। यानी मेरे पिताजी फीड द पुअर ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर गरीबों को खिलाया करते थे या खिलाते थे। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें देखो 4 सेंटेंस लिखा हुआ है भिन्न भिन्न तरीके से, तो उसमें कुछ एक केवल सही है, उसमें जो है कि 4 में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर होगा। तो यहां देखो, वी शुड प्रे ऑफ गॉड, वी शुड प्रे टू गॉड, वी शुड प्रे बाई गॉड, वी शुड प्रे इन गॉड। तब ध्यान देना कि यहां पर केवल प्रीपोजिशन का एरर है, बाकी सब तो सेम है। जो भी गलती होगा तो प्रीपोजिशन होगा, तो प्रे के साथ टू का प्रयोग होता है, इसलिए तुम्हारा हो जाएगा वी शुड प्रे टू गॉड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे बढ़ते हैं 23 चूज द करेक्ट सेंटेंस। उसमें भी तुमको करेक्ट सेंटेंस ही देखना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, देखिए इसमें सेंटेंस है आपका, दे से दैट ही इज अ थीफ, दे से ही वाज ए थीफ, दे से दैट ही वर अ थीफ, दे से दैट ही वाज अ थीफ। अगर नरेशन पढ़े होगे तो ये आसानी से बनेगा, क्योंकि देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, तो इधर प्रेजेंट में होगा, तो यहां पर आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। दे से दैट ही इज अ थीफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो तो बार बार हम बोल रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसमें कि तुम्हारा पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा विज्योति एजुकेशनल अड्डा को भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यानी रैंकर्स कॉमर्स और विज्योति एजुकेशनल अड्डा दोनों यूट्यूब चैनल है, दोनों पर भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें तुमको मिलती रहेगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक तो ज़रूर करो, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और तुम लोगों के लिए मैं अंग्रेजी के लिए कुछ कुछ चीज़ें लाता रहूं। ओके, क्योंकि पहले मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश केवल पढ़ाया करता था, ठीक है, लेकिन कुछ छात्र हमारे पास आए कि सर थोड़ा एकेडमिक भी देख लिया जाए। तो एकेडमिक देखने का मतलब हो गया कि 11th 12th प्लस सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 8 तक नहीं, तो सारे सेमेस्टर 6 तक, तो सारे को देखना है। तो सारा का वीडियो धीरे धीरे अपलोड करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या है? व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय। यहाँ भी करेक्ट सेंटेंस देखना है। करेक्ट सेंटेंस में तुमको देखना क्या होता है, देखना है कि वर्ड अरेंजमेंट सही है कि नहीं, उसका सिंटेक्स सही है कि नहीं, यानी ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली वह सेंटेंस सही है कि नहीं। व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय, व्हाट माइट हैज हैपेंड, व्हाट माइट हैज हैपनिंग। तो देखो मॉडल वर्ब जब आ जाता है, जो 13 मॉडल वर्ब्स होता है, तो ध्यान रखना एक चीज कि अगर सिर्फ मॉडल वर्ब रहेगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म, कल भी हम डिस्कस किए थे, तो V1 फॉर्म का यूज होता है। और मॉडल वर्ब के बाद हैज या हैड का प्रयोग किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। हाँ, हैव का प्रयोग कर सकते हो, और हैव का प्रयोग होगा तो आगे में आने वाला वर्ब जो होगा क्या होगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। तुमको मीनिंग समझ में आवे या नहीं आवे, मॉडल वर्ब के बाद हैज हैड कभी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर एलिमिनेट कर दो, इसमें भी हैज है, इसमें भी हैज है, इसमें भी हैज, यानी कि ये तीनों गलत है। यहाँ है यानी कि यही सही है। अगर मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा है तो तुम सही कर लोगे। ये बैंक एसएससी में भी पूछता है बेटा, ध्यान रखना, एनडीए में भी पूछता है, एयरफोर्स अग्निवीर में भी पूछता है। तो ग्रामर तुम्हारा 11th 12th का ही रहता है, लेकिन हाँ अच्छे से पढ़े रहोगे तब थोड़ा सा इसका एक्सटेंसिव फॉर्म हो जाता है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है, लेकिन रूल वही फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर तुम्हारा करेक्ट सेंटेंस ही देखना है। देखो, इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। तब ये जानना होगा कि इट इज हाई टाइम जो फ्रेज हुआ है, इसके बाद क्या देख रहे हो कि टेंस चेंज हो रहा है, यानी कि इट इज हाई टाइम के बाद इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, जो कि अनरियल मीनिंग देता है। ये हम जब टेंस पढ़ाएंगे बेटा तब समझाएंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। अभी फिलहाल यही समझो कि इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम रहेगा, तो उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो देख लो इसमें सिंपल पास्ट कौन है, तो सेकंड है, यानी कि बी होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो कभी नहीं दिक्कत होगा। लेकिन हाँ,
चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और बेहतर वीडियो लेकर के तुमको आऊँगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ पढ़ाऊँगा, जिससे कि तुमको फ्री में सारा चीज़ मिल जाएगा। इंग्लिश में फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दैट्स ऑल टुडे।